एवरीवन, मैं संकेत वैद्य हमारे निफ्टी मंत्रा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, थर्सडे की वीडियो में मैंने कहा था कि पिक्चर अभी बाकी है। क्यों मैंने कहा था? क्योंकि निफ्टी ने 15720 और 15700 ये रेंज के नीचे क्लोजिंग दी थी। और क्या हुआ? फ्राइडे को निफ्टी 300 पॉइंट गिरा और उसके बाद 250 पॉइंट की रिकवरी हुई। ये पिक्चर कंप्लीट हो गई। तो अभी देखते हैं, पहले हमारा वीडियो जो मैंने बताया था फ्राइडे के लिए उसका रिव्यू करेंगे। जो मैंने लेवल्स दिए थे उसमें से अपसाइड और डाउन साइड दोनों लेवल्स एक्टिवेट हुए। अपसाइड में 15757 का लेवल एक्टिवेट हुआ और डाउन साइड में 15640, 15567 और 15460 ये तीनों लेवल्स एक्टिवेट हुए। अगर देखें तो मैंने जो लेवल्स दिए थे उसमें 200 पॉइंट का तकरीबन डाउन साइड था। ये डाउन साइड जब मैंने देखा लेवल्स देते वक्त, तभी मुझे ख्याल आया था कि फ्राइडे को हम काफ़ी बड़ा गैप डाउन या फिर डाउन ट्रेंड देख सकते हैं। और वही हुआ। निफ्टी ने हमारा जो लोएस्ट पॉइंट दिया था मैंने 15460 वो टच कर लिया इंट्राडे में। तो देखते हैं चार्ट के ऊपर कैसा था दिन। निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 15760, मतलब 61 का हाई हुआ था। मतलब मैंने जो अप साइड दिया वो हुआ था टच। ये गैप अप ओपनिंग था। गैप अप ओपनिंग के बाद इमीडिएट निफ्टी में सेलिंग आ गई और पहले 10 मिनट में ही गैप फिल हो गया। मतलब नीचे की तरफ जो लेवल था 15683 वो टच हुआ। 15691 का क्लोजिंग था, तो 683 तक 10 मिनट में टच हुआ। तो गैप फिल जो था पहले 10 मिनट में हो चुका। उसके बाद क्या हुआ? मैंने बताया था 15735 का लेवल है, ध्यान दीजिए, वो आधे घंटे तक टिका रहना चाहिए अगर निफ्टी को अपवर्ड जाना है। तो 15735 देखिए, ये कैंडल ग्रीन वाली, इसमें सेलिंग दिख रही है हमें। और क्या हुआ? आधे घंटे के बाद मतलब 9:45 निफ्टी ने क्लोजिंग दी 15666 के ऊपर। मतलब ये कौन सा लेवल था? ये मैंने जो डाउन साइड के लिए लेवल बताया था उसके आसपास था। 15660 का मैंने लेवल दिया था। अगर 9:45 तक ये लेवल बना रहेगा तो निफ्टी नीचे जा सकता है। तो ये इसी लेवल के आसपास निफ्टी बंद हुआ। और क्या हुआ? उसके बाद आसानी से 15640 तक पहुंच गया। कैंडल देखेंगे तो काफ़ी रेड कैंडल ही है, कोई ग्रीन कैंडल नहीं है। तो यहाँ पे कोई सपोर्ट जोन नहीं था। 640 का मैंने दिया था, बट 640 के ऊपर पूरा ग्रीन कैंडल रेड कैंडल था। उसके बाद 615 का लेवल भी टूट गया, रेड कैंडल ही दिख रही है। और आसानी से जो हमारा अगला था 15567 का क्रिटिकल लेवल जो मैंने बताया था वो टच हुआ। 15567 के ऊपर मुझे काफ़ी होप थी कि इसके नीचे तो मुझे 15460 दिख रहा था। इसके लिए यहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी आनी थी, आई ज़रूर। यहाँ पे देखिए काफ़ी 15-20 मिनट तक निफ्टी ने स्ट्रगल किया इस लेवल के ऊपर और 15640 के तरफ जाने की भी कोशिश की, बट ये भी फेल हो गया। और ये कैंडल में कंफर्म हो गया जब निफ्टी ने 15567 का लेवल तोड़ा। तो इधर मुझे लगा कि अभी तो ये गया 15460 के ऊपर, और वही हुआ। 15450 का लेवल टच हुआ। ये फाइनल लेवल था जो मैं इंट्राडे के लिए देख रहा था। इसके नीचे मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने भी जो लेवल्स दिए थे उसमें मैंने मेंशन भी नहीं किया था इसके नीचे का लेवल। तो इस लेवल के ऊपर जब निफ्टी पहुंचा, यहाँ से वी शेप रिकवरी आई, मतलब इमीडिएट रिकवरी। अगले आधे घंटे तक देखेंगे तो निफ्टी 15567 के लेवल पे आराम से पहुंच गया था। 15567 का लेवल जो था वो क्रिटिकल लेवल था। यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल हुआ, 15615 की तरफ गया। 15615 के बाद जब यूरोपियन मार्केट ओपन हुआ 1:15 तो उसके बाद 15640 का लेवल टच हुआ। ये हमारा अगेन सपोर्ट जोन था। आप देख सकते हैं रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल जो सपोर्ट बन रहा है वो अच्छा खासा सपोर्ट बना। और उसके बाद जो हमारा इंट्राडे के लिए अप ट्रेंड के लिए मैंने जो कहा था 15735 उस लेवल पे निफ्टी गया। मतलब ये टाइमिंग था दिन के एंड में 3:15 के आसपास, 3:15 के बाद ही आई थिंक। तो ये 735 का लेवल टूटा नहीं टूटा। इसके बाद निफ्टी ने इमीडिएट सेलिंग दी और दिन के आखिर में
15,683 के ऊपर निफ्टी क्लोज हुआ, मतलब 8 पॉइंट्स डाउन। 15,735 का लेवल देख सकते हैं, मॉर्निंग में हमने वही लेवल देखा था और क्लोजिंग के ऊपर एंड ऑफ द डे फर्स्ट 15 मिनट्स में भी वहाँ पे सेलिंग आ गई थी और एंड ऑफ द डे वहीं पे सेलिंग आ गई 15,735। 15,683 पे निफ्टी क्लोज दिया 8 पॉइंट्स डाउन, मतलब 300 पॉइंट का नीचे की तरफ 15,761 से 15,450 और उसके बाद क्लोजिंग 15,683 और ये उठक पैठक होने के बाद सिर्फ 8 पॉइंट डाउन निफ्टी बंद हुआ। तो ये अच्छी बात थी, यस इंट्राडे के लिए अच्छी दिख रही है, बट 15,735 के नीचे जो क्लोजिंग हुई है वो मुझे अच्छी नहीं लग रही आने वाले दिनों के लिए। तो देखते हैं हमारे लेवल्स 21 जून के लिए। अपसाइड में मुझे 15,735, 15,823, 15,906 ये लेवल्स अपसाइड दिख रहे हैं, रेजिस्टेंस लेवल्स है। डाउन साइड में 15,567, 15,450 और 15,277 ये भी दिख रहा है। दोस्तों ये काफ़ी डाउन साइड दिख रहा है मुझे, तो बस यही कहना चाहूँगा यहाँ पे कि धोखे में मत रहना। अप साइड दिख रही है, फ्राइडे को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग दिख रही है, बट लेवल्स पे मुझे 15,277 का लेवल भी दिख रहा है। तो ये नहीं कह सकते कि मंडे को ये सब लेवल्स एक्टिवेट होंगे, बट ये दिख रहा है मंडे या थर्सडे इस बीच में, मतलब एक्सपायरी मंथ हमारा जो जून का एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी, वो भी नज़दीक है इस थर्सडे को, तो उसके पहले भी ये लेवल्स दिख सकते हैं। गारंटी किसी बात की नहीं है, मार्केट से ऊपर कोई नहीं है दोस्तों। रेजिस्टेंस देखते हैं, 15,735 का क्रिटिकल रेजिस्टेंस है अपसाइड में मंडे के लिए। इसके ऊपर निफ्टी को स्ट्रांगली क्लोज होना पड़ेगा। डाउन साइड में 15,625 और 15,567 ये जो जोन है वो इंट्राडे के लिए क्रिटिकल लेवल प्ले करेगा। जैसे भी है वोलेटाइल रहता है, निफ्टी ऊपर जाके नीचे आता है या फिर डाउन ओपनिंग होती है, गैप डाउन या नीचे की तरफ ओपनिंग होती है, एनी टाइम ये लेवल जो रहेगा काफ़ी क्रिटिकल रहेगा। देखते हैं 21 जून के लिए, मतलब मंडे के लिए, कि हमारा क्या प्लान रहेगा। अगर निफ्टी 15,700 के ऊपर ओपन होता है और 15,735 का लेवल अगर 945 तक बना रहता है तो हम सोच सकते हैं कि निफ्टी अपसाइड जाएगा, अप ट्रेंड। और अगर 15,675 के नीचे ओपन होता है और 15,625 के नीचे 945 तक बना रहता है ये जोन में, तो ये डाउन ट्रेंड रहेगा और मैंने जो डाउन साइड के लेवल्स दिए थे 225 और समथिंग, वो भी टच कर सकते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है, इंडाइसेस में एग्रेसिव ट्रेडिंग अवॉइड कीजिए। अगर स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म के लिए, 15 दिन के लिए, 20 दिन के लिए, 2 महीने के लिए, तो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। और मंडे के लिए और आने वाले दिनों के लिए एफएमसीजी सेक्टर में ध्यान दीजिए। यहाँ पे एक पॉइंट मेरा रह गया, मैंने आईटी सेक्टर बताया था फ्राइडे के लिए। आईटी सेक्टर में ज़्यादा स्ट्रांगनेस नहीं, मतलब ज़्यादा गिरावट नहीं रही, उसमें इन्फोसिस, टीसीएस में स्ट्रांगनेस दिखाई दिया, बट पॉजिटिव तो ज़्यादा कुछ नहीं था। इन्फी पॉजिटिव था, डिक्सन टेक्नोलॉजी काफ़ी पॉजिटिव था, बट बाकी तो ओवरऑल सेक्टर में सेलिंग ही थी। तो कैसा लगा ये वीडियो मुझे ज़रूर बताइए, कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए। और ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, तो नॉलेज स्प्रेड करने के लिए शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।